दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करते हैं 3 शब्द कोऑर्डिनेट और कोऑपरेशन और बैलेंस। तीनों शब्दों का क्या महत्व हमारे जीवन में है? कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग। बिना सहयोग के हमारा कहीं भी किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो सकता है। किसी भी फील्ड में आप चले जाएँ, कहीं भी आप नए होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, जाते ही आप काम पर लग जाएँगे। वहाँ पर छोटे से छोटे काम के लिए आपको थोड़ा-थोड़ा सहयोग लेना पड़ेगा। सहयोग क्या होता है कि भैया ये हमें शुरुआत कैसे करनी है, कैसे काम को करना है। बिना सहयोग के कोई काम होगा नहीं। तो आपको एक व्यक्ति ऐसा चाहिएगा नई जगह पर जहाँ पर आप जिस व्यक्ति को बुला कर के उसका सहयोग आप ले सकते हैं। तो ये होता है हमारा कोऑपरेशन। तो उसके बाद आता है शब्द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल, सामंजस्य। जब तक आपका कहीं भी अपने फ़ील्ड में सामंजस्य नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। अब ये कोऑर्डिनेशन होता क्या है? मतलब तालमेल क्या होता है? तालमेल होता है कि आप दूसरों के साथ मिलकर के कोई काम कर रहे हैं, उस काम को अंजाम दे रहे हैं, वो उस अंजाम तक पहुँचाने के लिए आपको उन सब लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर आपको चलना पड़ेगा। सपोज़ करो आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं तो आपका बॉस के साथ भी तालमेल होना चाहिए। जो आपके कोलीग्स हैं उनके साथ आपका तालमेल होना चाहिए। आपने एक मेंटालिटी इस तरह की बना ली, मेंटल ब्लॉक बना लिया कि नहीं, मैं सब कुछ हूँ, मैं अपने आप काम कर लूँगा और अपने आप बिना किसी कोऑर्डिनेशन के, बिना किसी कोऑपरेशन के काम चल जाएगा, नहीं होगा भैया। आपको वहाँ पे जाकर के सबसे तालमेल बनाना ही पड़ेगा और ये मेंटालिटी आपको बना लेनी चाहिए कि हमें कहीं पर भी काम करने के लिए एक तो सहयोग की आवश्यकता होती है, यानी कि कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है और दूसरा हमें तालमेल की ज़रूरत होती है, सामंजस्य की ज़रूरत होती है, जो हमें बिठाना ही पड़ेगा। अपने एडामेंट तरीके से आप कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं, तो ये एडामेंट रवैया आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन, कदम से कदम मिलाकर चलना दूसरे के साथ। कहीं भी किसी फर्म में काम कर रहे हो, सरकारी तंत्र में आप काम कर रहे हो, भले ही वो राजनीति हो, राजनीति में आप काम कर रहे हो। सोचो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, किस तरह से हमारे देश को चला रहे हैं। कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन दोनों चीज़ें उनके साथ हैं। सहयोग नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी काम करने में, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा सभी के साथ तो समस्याएँ आ जाएँगी। तो इसलिए किसी भी संस्था में काम करने के लिए हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि सामंजस्य यानी कि आपसी तालमेल। अब तालमेल होता क्या है? किस तरह से तालमेल हम समझें? सपोज़ करो मैं एक टीचर हूँ और मैं अपनी क्लास को समझा रहा हूँ। बच्चों को मैं जो है समझाता जा रहा हूँ। देयर इज़ नो कम्युनिकेशन बिटवीन अस। बच्चों के और मेरे बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। मैं समझा रहा हूँ, वो ड्रेस में बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। समझ नहीं आएगा भैया। किसी एक बच्चे की समझ आ जाएगा, सब बच्चों की समझ नहीं आएगा। तो वहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन फेल हो गया। कोऑर्डिनेशन क्या है, हमने एक चीज़ को समझाया, समझाने के बाद हमने बच्चों से पूछा, "हाँ बेटा समझ आया, नहीं आया?" डाँट कर के नहीं, प्यार से। बच्चे कहेंगे, "सर हमें तो समझ नहीं आया, आप दोबारा समझाइए।" दोबारा समझ नहीं आया, फिर बच्चों से पूछा आपने, कहा बच्चों ने कि हमें समझ नहीं आया। तो ये आप फिर से समझाएँगे, कोशिश करेंगे कि उसको समझाने की, बार-बार समझाने की। जब तक वो बच्चा ये ना कहने लगे कि मुझे समझ आ गया है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है बच्चों के ऊपर दबाव होता है और वो दबाव में हाँ कह देते हैं कि समझ आ गया है, पता लगा उनकी समझ नहीं आया। तो यहाँ पे समस्या सबसे बड़ी पैदा होती है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं माना जा सकता है। दूसरी बात उसी संस्था में हम दूसरे अपने कोलीग साथी जो है टीचर हैं हमारे, उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है, तालमेल नहीं है। तो सपोज़ करो आपने दूसरे पीरियड की 5 मिनट फालतू लेनी है, नहीं काम हो पाया आपका आपके पीरियड में तो 5 मिनट कैसे ले पाएँगे जब आपका उससे कोऑर्डिनेशन होगा। भैया 5 मिनट मैं लेता हूँ जब तक आप मेरी वाली अगली क्लास में चले जाएँ और मैं 5 मिनट में अभी आता हूँ।
आप उनके 5 मिनट को कंज़्यूम करेंगे, वो तालमेल से कंज़्यूम करेंगे, जबकि काम तो उनका भी है। इसी तरह से 2-1 मिनट अगले वाले पेड़ की हो सकती है। तो ये संभव है। दूसरी बात, वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसके साथ भी आपका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट के साथ अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब भी आपका काम नहीं चलेगा। तो ये कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल यानी कि सामंजस्य बहुत ही ज़रूरी है काम करने के लिए कहीं भी और उसमें सफल होने के लिए। उसके बाद बात आती है बैलेंस की। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। संतुलन क्या होता है? जीवन में हमें हर कदम पर संतुलन की आवश्यकता होती है। कैसे संतुलन क्या होता है? लाइफ में आपने अपने घर से ही ले लो आप। अगर घर में आपका संतुलन नहीं है, आप परिवार को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप घर नहीं चला पाएँगे। निश्चित सी रूप है, घर एक दिन टूट जाएगा। अब वो बैलेंस बनेगा कैसे? सपोज़ करो आपका एक बेटा है, पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं है, कैसे बैलेंस कर पाएँगे? रोज़ उसे डाँटेंगे? नहीं, बैलेंस नहीं हो पाएगा। आप उसकी वीकनेस को देखिए, कमज़ोरी को देखिए और उसे समझने का प्रयास कीजिए। आप उसे डाँटेंगे, फिर उसकी मदर भी उसे डाँटेगी, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा और वहाँ पे कोऑपरेशन भी नहीं होगा। तो उन दोनों उस परिवार में वो बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करेगा क्योंकि वो आप सबसे अलग चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार में तालमेल बना करके, कोऑपरेशन करके फिर बैलेंस पैदा होता है। आप सहयोग करेंगे, कोऑर्डिनेशन बनाएँगे, तब जा कर के कहीं बैलेंस आता है, संतुलन आता है। अब संतुलन छोटा-सा शब्द है, लेकिन इसकी महत्ता, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है। बहुत बड़े लेवल पे आपको इसको समझना पड़ेगा। संतुलन से मतलब आप समय से जा रहे हैं, संतुलन का डिसिप्लिन से जुड़ाव पूरा है। अगर आपकी लाइफ़ डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो संतुलन नहीं बन पाएगा। समय से आप उठते नहीं हैं, समय से आप काम नहीं करते हैं, समय से आप किसी दूसरे को जो है आप समय नहीं दे पाते हैं। ये सब आपका दिमाग जो है आपको ही संतुलित करता है। तो संतुलन आपका क्लास में जाएँगे आप, वहाँ पे आपका संतुलन नहीं है। आप एक बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, दूसरे बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये संतुलन नहीं है। एक बच्चे की कम समझ आ रहा है, एक बच्चे की ज़्यादा समझ आ रहा है। जिस बच्चे की ज़्यादा समझ आ रहा है, उसे एक बार में समझा कर के आपने समझा दिया और उस बच्चे ने कहा जी मुझे तो आगे पढ़ना है। वहीं पे आपका संतुलन बिगड़ गया। आप ऐसा करें ना, उसी लेवल की चीज़ों को उसे थोड़ा-सा रिवाइज़ करने के लिए दे दीजिए, जो बच्चा पुराना बच्चा है जिसे अच्छे से आता है। या आप ऐसा करें कि उसको आप दूसरा काम दे दीजिए जो जिसमें वो एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकता है, जब तक आप उस बच्चे को समझाएँ। ना तो उस बच्चे वो बच्चा पीछे रहेगा और ना वो बच्चा ये सोचेगा कि मुझे कुछ काम नहीं दिया गया है, मैं खाली बैठा हूँ। फिर आप दूसरे बच्चे को लीजिए। क्लास में सब बच्चों को एक साथ लेकर के चलना है, ये संतुलन है, ये बैलेंस है। इसी तरह घर में सबको एक साथ लेकर के चलना ही बैलेंस है। माता-पिता हमेशा क्या करते हैं, कंपैरिज़न करते हैं, तो वो कंपैरिज़न नहीं होना चाहिए। बच्चे के अंदर उससे हीन भावना पैदा हो जाती है। बच्चा उससे बड़ा दुखी होता है, अंदर-अंदर टूट जाता है। तो ये हीन भावना नहीं होनी चाहिए। आज की वीडियो में तीनों शब्दों का महत्व थोड़ा-सा मैंने समझाने की कोशिश की है। इन तीनों शब्दों का अगर महत्व थोड़ा भी अगर आप लोगों की समझ आ गया होगा, तो वीडियो को सब्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। धन्यवाद।